माय डियर लर्नर्स, शुभ अगेन। मैं हूं जीवन मौर्य। स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हमारी और आपकी स्क्रीन पर ये पोएम है क्लास 12th की, माय हेवन, विच इज़ रिटन बाय कंपोज्ड बाय वी कैन से कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ये रविंद्रनाथ टैगोर की पोएम जो हमारे सामने हमारे आपके स्क्रीन पर है, उसका फर्स्ट स्टैंजा है। देखिए, तो इस पोएम को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहेंगे जो रविंद्रनाथ टैगोर थे। जैसा कि उनका जन्म जो कलकत्ता में हुआ था, ये तो हम और आप हिंदी या हिस्ट्री वगैरह में पढ़ ही चुके हैं। यानी बंगाल विभाजन के समय क्या हुआ था, 1905 में उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने का फैसला किया। 1912 में उनकी एक बुक थी गीतांजलि, वो लिखी गई थी, नोबेल पुरस्कार भी मिला। शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक भी रहे। बड़ा मशहूर कृतियाँ भी कुछ रहे, होम एंड द वर्ल्ड है, यानी गारा है, किंग डार्क है, ये सब इनकी अच्छी कृतियाँ हैं। और इसके बारे में अगर हम इस चैप्टर, इस पोएम के बारे में अगर हम देखें तो इसमें उन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि मेरे जो भारत है, मेरी जो पृथ्वी है, उसको स्वर्ग जैसा बनाऊं। तो उन्होंने कहा कि इसमें मातृभूमि के लिए एक उनकी डिज़ायर उन्होंने प्रेजेंट की है, और कहा है कवि जो है भारत को एक बेहतर, एक आदर्श बनाना चाहता है। यानी पोइट जो है, मेक इंडिया बेटर एंड आइडियल कंट्री, उनको आइडियल कंट्री, बेटर इंडिया बनाना चाहते हैं, आदर्श देश बनाना चाहते हैं। वे अपने देशवासियों को सजेस्ट कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि वे निडर होकर काम करें, यानी जो भी, एंड ही एडवाइजेज हिज कंट्री मैन टू लिव विदाउट फियर। मतलब वो सलाह देते हैं कि उनके कंट्री मैन है वो विदाउट फियर रहें, कोई डर नहीं है किसी भी तरह का। और जब कभी उन्हें फुर्सत ज़रूरत हो तो उन्हें प्रश्न पूछना चाहिए। जैसे मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो प्रश्न पूछे मुझसे। टैगोर चाहते थे कि उनका देश संकुचित मानसिकता से बिल्कुल मुक्त रहे। टैगोर वांट टू द कंट्री टू बी फ्री फ्रॉम द नैरो माइंडेडनेस। वो चाहते थे हमारा जो कंट्री है, कंट्री के लोग हैं, वो नैरो माइंडेड ना हों, उनका दिमाग एकदम ब्रॉड हो। कोई बात दिमाग में आती है उसको पूछो और समस्या का समाधान लो, और उसका जो सॉल्यूशन है वो भी आपको मिलेगा। पीपल शुड नॉट बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजियस। उन्होंने कहा था कि लोगों को अपनी मानसिक मतलब संकुचित जो है उनका, वो इस मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। मानसिकता छोटी होने के बाद जाति प्रथा जो धर्म है उसके आधार पर लोगों का विभाजन नहीं होना चाहिए। वे अपने देश को एक पृथ्वी पर स्वर्ग बनाना चाहते थे। उन्होंने कहा था कि पीपल शुड नॉट बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजियस। ही वांट्स हिज कंट्री टू बीकम अ हेवन ऑन अर्थ, यानी पृथ्वी पर बिल्कुल स्वर्ग बनाना चाहते थे। और वे लोगों को उन्होंने यही सलाह दी कि ईश्वर में विश्वास करें, क्योंकि हम या वह, यानी वो जो है वो सर्वोच्च शक्ति है और हम उसका पालन करें। उन्होंने कहा ही एडवाइजेस पीपल टू हैव फेथ इन गॉड, ही इज़ द सुप्रीम पावर, यानी वो जो है सुप्रीम पावर है, इसलिए हमें उसमें पूरी तरह से विश्वास करना चाहिए। तो ये तो रहा पोएम के बारे में, और थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे इसकी। अब स्टेंजा की बात करते हैं कि स्टेंजा में उन्होंने क्या लिखा है। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई। मतलब उन्होंने कहा कि जो जहाँ पर जो मस्तिष्क है, मतलब हम बिल्कुल खुलकर जी सकें, विदाउट फियर रहें, हमें किसी भी तरह का डर ना हो, उन्होंने ये बात कही है ना। और कहा था कि वेयर नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ पर ज्ञान को प्राप्त करना बिल्कुल फ्री हो, हर तरह से मुक्त हो, यानी हम जहाँ रहें वहाँ पर अच्छे से ज्ञान प्राप्त करें। और वेयर द वर्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप द फ्रैगमेंट, यानी जहाँ संस्कार, मतलब संसार में, जिस संसार में टुकड़े टुकड़े ना हो लोगों में, उनकी मानसिकता को लेकर यहाँ पर, और उनकी गरिमा और गर्व को लगातार बनी रहे। जाति भाषा इनमें लोग ना बटें, नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, और छोटी छोटी दीवारों में लोग ना बटें, अलग अलग विभाजित ना हों। वेयर द वर्ड्स, शब्द केम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, यानी जो शब्द हैं, जो अल्फाज हैं उनके, वो उनकी दिल की गहराइयों से निकलें। यानी वे एक राष्ट्र की कामना करते हैं और कहते हैं जो लोग सत्यवादी हैं वो, उनके शब्द जो हैं वो दिल की गहराइयों से निकलें और सबको समान रूप से समझें, शिक्षा भी निःशुल्क हो, इस तरीके का वातावरण वो चाहते थे। आई होप ये स्टेंज समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट स्टेंज की तरफ चलते हैं। वेयर द टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स। स्ट्राइविंग मतलब होता है कीप ऑन ट्राइंग, मतलब प्रयास करते रहें।
हम क्या है प्रयास करते रहें, स्ट्रेच फैलने का, एक्सटेंड करने का, स्ट्रेचेस फैलने का, स्ट्राइविंग प्रयास करते रहें, यानी कीप ऑन ट्राइंग हम इसको कह सकते हैं, कीप ऑन ट्राइंग, यहाँ लिख दे रहा हूँ TRYING, कीप ऑन ट्राइंग, प्रयास करते रहें हम आगे बढ़ने का और हम आगे बढ़ें। तो इस तरीके का कोशिश करें, वेयर द टूवर्ड्स परफेक्शन, और अपने उद्देश्य की ओर बढ़ें, वेयर द क्लियर स्ट्रीम, जहाँ पर जो क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न, तर्क, हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, यानी खोए नहीं, यानी किसी भी तरीके से हमारे तर्क जो हैं, जो स्ट्रीम धारा है, हम किसी धारा में खोए नहीं और हम आगे बढ़ते चले जाएं, इनटू द ड्रेयरी डेजर्ट एंड सैंड ऑफ द डेड हैबिट, मतलब अपने लक्ष्य को पूरा करें और अपने लक्ष्य पर बल दें, ईश्वर देश के तथा लोगों के लिए तार्किक क्षमता या उनका आशीर्वाद दें, वेयर द माइंड इज़ लेड फॉरवर्ड द दी इनटू द वाइडनिंग थॉट ऑफ एंड एक्शन, मतलब थॉट ऑफ एक्शन मतलब बढ़ते रहें, प्रगतिशील रहें, ड्रेयरी रहें, प्रगतिशील, परफेक्शन अपने उद्देश्य की ओर, और हम क्या है निरंतर बढ़ते रहें अपने उद्देश्य की ओर, और हम किसी भी तरह से पीछे ना हटें अपनी बुरी आदतों के कारण। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि एवर वाइडनिंग थॉट ऑफ एक्शन इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम एंड माय फादर लेट माई कंट्री अवेक, उन्होंने कहा कि हे परमपिता परमेश्वर, लेट कैरी ए फॉरवर्ड, आगे बढ़ें, और दी इनटू एवर वाइडनिंग, हमेशा बढ़ते रहें, पुरानी रीति रिवाजों को छोड़कर नए आइडियाज़ अपने दिमाग में लाएं, नए एक्शन लाएं, और हमेशा जो संसार है, ये परमपिता परमेश्वर, हमारा जो संसार है वो हमेशा क्या है सुख समृद्धि से जगमगाता रहे और वो स्वतंत्रता महसूस करे। तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। तो ठीक है, हम अपनी वीडियो का यहीं पर अंत करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।